मानवीय ये क्या हो रहा है? ये जुबान क्यों गिरती जा रही है पब्लिक डिस्कोर्स में? कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, हम दोनों तरफ से देख रहे हैं यही हो रहा है। मैं यहाँ पे दो बातें बोलना चाहती हूँ। पहली बात ये, जैसे कि पहले भी बोल चुके हैं मेरी बहन, कि अकाउंट कहीं ना कहीं बहुत, क्योंकि जिस ओहदे पे वो हैं तो उनको अपना पासवर्ड शेयर करना पड़ता है। पासवर्ड शेयर के साथ मुझे ये भी शक है कि कहीं अकाउंट हैक ना हो गया, तो उसका वो जांच कर रही है। दूसरी बात, शाइना जी को लगता है कि ये चीज बहुत कैजुअल है, लेकिन हमारे लिए कुछ चीजें बिल्कुल कैजुअल नहीं है, उनके लिए कुछ कैजुअल होती होगी। जैसे कंगना का ये टिप्पणी करना कि जो हमें आजादी मिली है वो भीख में मिली है, हमारे लिए कैजुअल नहीं है, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है और बहुत घिनौनी बात है कि जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, जो शहीद है, और उनके लिए आप ये बात कह रहे हैं और उसके बाद आप माफी भी नहीं मांग रहे। वो एक फिल्म फ्रेटर्निटी से आती हैं और वो अपने को स्टार को कहती हैं कि उर्मिला मातोंडकर एक सॉफ्ट पॉर्न है, उसके बाद भी वो बिल्कुल भी माफी नहीं मांगती हैं। तो जिस भाषा का कंगना जी हमेशा इस्तेमाल करती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से उनको बचना चाहिए। और दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि महिलाओं का जो सम्मान है वो भारतीय जनता पार्टी से मुझे लगता है एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए। ये अक्सर टिप्पणी करते रहते हैं, चाहे वो महिलाओं की रिप्ड जीन्स लेकर के हो, कि इन्हीं के एक मंत्री ने बोला था कि महिलाएं रिप्ड जीन्स पहनती हैं तो माहौल खराब होता है। नहीं, एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोली। ये किसी को कह देते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, उसमें आकर के माफी नहीं मांगते हैं। फिर ये किसी की मां को कहते हैं जर्सी गाय कह देते हैं। नीतीश कुमार ने थोड़े महीने पहले एक स्टेटमेंट बोली थी जिनको लेकर के सबको आपत्ति थी, और आज उन्हीं को उन्होंने पार्टी में रख लिया। तो क्या वॉशिंग पाउडर करते हैं? तो क्या इसका मतलब है अगर किसी ने पास्ट में कुछ गलत किया है तो किसी दूसरे को अब प्रेजेंट में वो गलत करने का लाइसेंस मिल जाता है? मैंने तभी स्टार्टिंग में बोला कि ये एक अकाउंट हैक भी हो सकता है, या फिर उनकी टीम में से किसी को, ये जांच का विषय है। ठीक है, ओके, स्टार्टिंग में पहले ये बोला। ओके, ठीक है, नहीं रुकिए, अभी रुकिए। ओके, आपने अपनी बात रख दी। अब मैं जाऊंगा यहाँ पर डॉक्टर मनीषा कायंदे के पास। डॉक्टर मनीषा कायंदे, आपके पास क्या जवाब है मानवी की इस बात का? देखिए, मैं तो सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेत जी का कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, निषेध करती हूँ। ये कांग्रेस की जो मानसिकता है, ये आज से नहीं, पिछले 50 साल से है, और ये बार बार उन्होंने दिखाई है। जब उनका सोशल मीडिया हैंडल करने वाला, अगर वो कहती है किसी और ने किया है, तो उनको अप्रूव करने की तक भी उनको समझ नहीं कि हमारा हैंडल कोई ऑपरेट कर रहा है, तो हम क्या लिखता है, कम से कम हमको अप्रूव करना चाहिए। बिना अप्रूवल आप डाल देते हो, ये बिल्कुल ही कन्विंस नहीं होता। और ये सुप्रिया श्रीनेत ने इनका महिलाओं के लिए हमेशा सिलेक्टिव अप्रोच क्यों रहता है? मुझे इस चीज बात ये है कि समझ सकता है कोई मर्द इस प्रकार की बात करता है, मगर एक महिला दूसरे महिला तो मैम दिलीप घोष पे भी बोलिए। दिलीप घोष पे क्या कहना है आपका? आपकी पार्टी के अलाई हैं आप जिस गठबंधन में हैं उस गठबंधन के बड़े नेता हैं, पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या कांग्रेस पार्टी इनका इस्तीफा लेने वाली है? क्या कांग्रेस पार्टी इस्तीफा लेने वाली है? और मैंने तो नेशनल कमीशन और वुमेन और स्टेट वुमेन कमीशन को भी कड़े शब्दों में लिखा है। डॉक्टर मनीषा कायंदे, अगर आप रुके तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। डॉक्टर मनीषा कायंदे, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। किसी पार्टी की क्यों ना हो। डॉक्टर मनीषा कायंदे, अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आप जिस कार्रवाई की मांग सुप्रिया श्रीनेत के ऊपर कर रही हैं, क्या आप उसी कार्रवाई की मांग अपने गठबंधन के नेता दिलीप घोष पर भी करेंगी? देखिए, हर कोई जो महिला का सम्मान नहीं रख सकता, ऐसे हर व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो दिलीप घोष पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अकाउंटेबल एंड एवरीबॉडी शुड बी आंसरेबल। दे नीड टू बी अकाउंटेबल, दे नीड टू एक्सप्लेन व्हाट वाज देयर मोटिव बिहाइंड इट। ठीक है। और ये तो सुप्रिया श्रीनेत सरासर रेट पूछ रही है, तो क्या कांग्रेस ने इस प्रकार? उन्होंने भी बहुत विवादित बयान दिया है। जितना अभद्र वो पोस्ट है, उतना ही विवादित बयान दिलीप घोष का भी है। शाहनैन से जवाब दीजिए। ये तो कह रही है डॉक्टर मनीषा कायंदे की कोई भी हो जो महिलाओं के खिलाफ बोल रहा है, महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बोल रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैंने ये शुरुआत में ही कहा, आप बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ मुद्दे दो हैं। दिलीप घोष ने कुछ गलत बोला तो मुझे लगता है कि उसके साथ भी हम खड़े नहीं रह सकते हैं, लेकिन जो सुप्रिया श्रीनेत ने बोला इतना भद्दा है कि वहाँ खड़ा छोड़िए, वहाँ चर्चा भी करने लायक नहीं है। जब आप महिला को बोलते हैं कि क्या रेट चल रहा है मंडी में, मैं पूछती हूँ, आप एक महिला नेत्री हैं और आपने माफी तक नहीं मांगी। सिर्फ आपका जो अकाउंटेबिलिटी है,
आपके अकाउंटेबिलिटी को लेके कोई सवाल प्रश्न चिन्ह नहीं उठ सकता है। आप मुझे बताएं, संदेश खाली में जो हुआ है उसके लिए यहाँ टीएमसी के नेता कुछ बोल सकते हैं क्या? यहाँ मुद्दा क्या है? महिला के सम्मान को लेके आप ही के पार्टी के हैं कि नहीं? देखिए मैम, आप चीखने चिल्लाने से आपको भी शोभा नहीं देती है और मुझे ऐसे विवाद करने में मजा नहीं आता है। नफरत का सम्मान आप कर रहे हैं, नफरत का सम्मान आप कर रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की तो नैया डूब चुकी है। हमारे पास एक सक्षम नेता है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने जो किया ताकि महिला शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर हो, देश की जनता जानती है। जून में जब 4 तारीख को ऐलान होता है ना, तो आपको पता चलेगा। रिपार्टी इलेक्शन में रिपार्टी बिल्कुल अलग है। यहाँ आपने एक जजमेंट पास किया और वो भी एक महिला। मैम, आप एक महिला हो रोशनी। अच्छा, एक मिनट रोशनी रुकिए, रोशनी आ रहा हूँ मैं आप ही के पास। सोच लीजिए रोशनी, में आप ही के पास रोशनी में आप ही के पास आ रहा हूँ, रोशनी में आप ही के पास आ रहा हूँ। एक मिनट के बजाय गोल गोल घुमाए रोशनी, मैं आ रहा हूँ आप ही के पास आ रहा हूँ। एक मिनट रोशनी, में आप ही के पास आ रहा हूँ। शायना जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर रोशनी, फिर मैं आ रहा हूँ, मानवी आ रहा हूँ आपके पास। पहले शायना जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मुझ में वो हिम्मत है बोलने के लिए कि कोई भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, कोई भी पार्टी के नेतागण हो, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह, कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर या संदेश खाली में जो हुआ, गलत ही होता है। यहाँ हम किस चीज पे चर्चा कर रहे हैं? क्यों महिला का समर्थन नहीं करती है? क्यों महिला को सम्मान नहीं देती है राजनीति में या कोई अन्य क्षेत्र में भी? क्यों स्टीरियोटाइप्स होते हैं कि ये तो आई फिल्म जगत से, तो वो वाहियात है, उनको कैरेक्टर असैसिनेट करो, उनके कपड़े के ऊपर टिप्पणी करो, उनकी नीति नियत पे टिप्पणी करो। प्रधानमंत्री ने हमें सक्षम किया है ताकि हम अपने काम के आधार पे चुन के आए, जवाब दीजिए, और वो वोटर तय करेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 4 तारीख को आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। रोशनी जवाब दीजिए, रोशनी कुछ बोल रही थी। 4 तारीख को बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी और उनके ऐठन, उनके ईगो को बहुत ज्यादा करारा जवाब मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता 10 बार एंकर महोदय के द्वारा सवाल पूछे जाने पर भी गोल गोल घुमाती रही टीवी 9 भारतवर्ष की जनता को, वो सबने देखा है कि ये सवाल का उत्तर देने के बजाय घुमा के सुप्रिया श्रीनेट जी पे ले आ रही थी। तो सुप्रिया श्रीनेट जी का एक भी वीडियो किसी के सामने नहीं आया है कि उन्होंने ये बात कही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके हमारे देश के प्रधानमंत्री का ऐसे कई सारे वीडियोस मेरे पास हैं जो मैं कभी भी दिखा सकती हूँ कि उन्होंने किस तरीके की अभद्र टिप्पणियां की हैं।